एक लिंग की स्थापना हुई। एक बार अत्रि जी ने कठोर तपस्या की। जब तपस्या करके उठे तो उसी समय वहां अकाल पड़ गया। अत्रि जी को प्यास लग गई और उन्होंने अंसिया से जल मांगा। कहीं भी जल तो था नहीं, तो परम सती अंसिया जी ने कमंडल लेकर वहां से चल पड़ी कि कहीं तो जल मिलेगा। जब अंसिया जी को जल के लिए आते देखा गंगा मैया ने, तो गंगा मैया एक स्त्री के रूप धारण कर वहां पर प्रकट हो गई और गंगा जी बोली, हे सती अंसिया, इस समय तो कहीं भी जल नहीं है, फिर तुम कहां से जल प्राप्त करोगे? अंसिया बोली, मेरे पति को प्यास लगी है और मुझे जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तब गंगा मैया ने कहा, आप यहीं पर गड्ढा खोदो। सती अंसिया ने वहीं पर गड्ढा खोदा और उन्हें जल प्राप्त हो गया। अंसिया जी ने वो जल गंगा मैया का ही वो जल था, वहां पर स्वयं गंगा मैया प्रकट हो गए उस गड्ढे में। बोलो गंगा मैया की। अंसिया जी ने वहां दिव्य जल लेकर के अपने पति अत्रि के पास आई और उन्होंने वह दिव्य जल अत्रि जी को दे दिया। अत्रि जी ने जैसे ही उस जल को पिया तो वो तृप्त हो गए और आश्चर्य की दृष्टि से अपनी धर्म पत्नी अंसिया को देखने लगे। उन्होंने कहा, ये तो साधारण जल नहीं है, ये तो गंगा जल है। ये गंगा जल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? अब सती सोचने लगी कि यदि मैंने कहा कि मैं जल लेके आई हूं, गंगा जल लेके आई हूं, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अंसिया जी ने विचार किया कि अगर मैं कहती हूं कि मैं लेकर आई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंसिया जी ने वही श्रद्धा और चतुराई के साथ उत्तर दिया, शंकरस्य प्रतापाना तदेव सुखेस्तथा गंगा समागता तेत्व तदीवं सलिलम तीरम। भगवान शंकर के प्रताप से और आपके पुण्य से ये गंगा जल स्वयं चल कर आई है। उसने ये नहीं कहा कि मैं जो है जल लेके आई हूं। करे ये गंगा जल आपके प्रताप से और शंकर जी की कृपा से स्वयं चलकर यहाँ आया है। अत्रि मुनि को परम आश्चर्य हुआ। तब अंसिया जी उनको उसी जगह लेकर गई जहां गड्ढे में गंगा जल प्रकट हुई थी। अत्रि जी ने उसी गड्ढे में स्नान किया और गंगा मां से प्रार्थना करी कि वे हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाए। गंगा मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। तब अंसिया जी ने कहा, महतां च स्वभावस्य नागी कृत्य परित्यज्यता। हे मां, बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को अपना लेते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं है। तो गंगा जी बोली, शंकरार्चन संभूता फलम वर्षस्य यच्छसि स्वामिनस्य तदा स्थाये देवना उपकारा। हे अंसिया, यदि अपने शिवार्चन के 1 वर्ष का पुण्य मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे स्वामी के लिए हमेशा के लिए यहीं पर ठहर जाऊंगी। गंगा मैया ने सती अंसिया से कहा कि तुम्हें अपना 1 वर्ष का पुण्य मुझे देना पड़ेगा। और अंसिया
पतिव्रता स्त्रियम दृष्टा पापनाशे। मां गंगा बोली कि तुम्हारी जैसी स्त्रियों को देखकर मेरा भी पाप नष्ट हो गया है। अंसिया जी ने अपने 1 वर्ष का पुण्य गंगा मैया को प्रदान कर दिया और गंगा मैया वहां हमेशा के लिए स्थिर हो गई। उसी समय वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए और शिव जी बोले, हे अत्रि, हे अंसिया, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं। अत्रि जी ने कहा, हे प्रभु, आप भी हमेशा के लिए हमारे यहां विराजमान हो जाइए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और एक पार्थिव लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। इस प्रकार दूसरों का दुख दूर करने वाले भगवान शिव वहां अत्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए तथा भगवती गंगा भी उसी गड्ढे में स्थिर हो गई। अत्रेश्वर नामना सीदीश्वर पर दुख गंगा सापि स्थिता तत्र सदा गते माया। और इस प्रकार वहां अत्रेश्वर लिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ स्थिर हो गए और गंगा मैया भी हमेशा के लिए वही स्थिर हो गया है।